हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैसलैंड। सो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक नई स्टोरी जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। इसके जो राइटर है बेटा वो रस्किन बॉन्ड हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में उन्होंने एक चोर की कहानी बताई है। एक चोर होता है, 15 साल का एक लड़का होता है जो कि चोर होता है और उसकी कहानी बताई है इसमें। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि इस स्टोरी में जो वो चोर है एक सक्सेसफुल चोर है। हंसी आती है ना सुन के कि कोई किसी चीज़ में सक्सेसफुल होता है, लेकिन ये चोरी करने में सक्सेसफुल है। हाँ, ये चोरी करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और ये हर बार चोरी करने के बाद अपना नाम बदलता रहता है। क्योंकि ऐसा होता है ना, हमने मूवीज़ में भी देखा है कि अगर नेम चेंज नहीं करते हैं तो पुलिस उस नेम के ज़रिए किसी न किसी एविडेंस के ज़रिए उस चोर तक पहुंच जाती है। तो इसी वजह से कि पुलिस या जो पीछे जिससे चोरी करी है, जिसकी चोरी करी है उसने, वो उसके पीछे ना आ जाए, उसको पकड़ ना ले, इसकी वजह से वो अपना नाम चेंज करता रहता है। उसी के बारे में पूरी स्टोरी है। और इसमें एक ये भी बताया गया है कि कोई जो होता है वो क्रिमिनल पैदा नहीं होता है। नॉर्मल सी बात है, कोई पैदा होते ही थोड़ी ना क्रिमिनल बन जाता है, पैदा होते ही चोरी थोड़ी ना करने लगता है, ना ही वो क्राइम करने लगता है। तो कहते हैं कि वो बड़े होके कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसे आ जाती हैं, उसको ऐसी ज़रूरतें आ जाती हैं कि बाद में उसको चोरी करनी पड़ जाती है, कुछ क्राइम करना पड़ जाता है, मजबूरी होती है, कैसी सिचुएशंस हो जाती हैं, कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से वो चोरी करने लगता है। लेकिन अगर हम किसी को प्यार से समझाते हैं, अगर उसे काइंडनेस दिखाते हैं, प्यार और काइंडनेस ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी इंसान को बदल सकते हैं। तो इस स्टोरी में भी ऐसा ही होता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ। तो कहानी की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि जो ये चोर होता है, ये क्या होता है कि पहले एक चोरी कर चुका होता है, अब उसको दूसरी चोरी करनी होती है, जिसके कारण वो एक नया शिकार ढूंढ रहा होता है चोरी करने के लिए। अब वो ये देख रहा होता है कि अब उसे किसके यहाँ चोरी करनी है। तो इसी के चलते, लेकिन जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि वो एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल चोर होता है, जिसकी वजह से वो ढूंढने के लिए निकल जाता है नया शिकार अपना। तो एक कुश्ती का खेल चल रहा होता है, कुश्ती के मैदान में वहाँ पे खेल चल रहा होता है। वहीं पर वो एक अनिल नाम के लड़के से मिलता है जो कि 25 साल का होता है और वो काफ़ी दुबला पतला और सीधा साधा से दिखाई दे रहा होता है। तो जो ये चोर होता है ना, इसने उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया हरी सिंह नाम कह के। नाम तो वो बदलता रहता था, इस बार उसने अपना नाम बदल के हरी सिंह रख लिया और अनिल को अपने नाम बताया हरी सिंह, अपने आप को हरी सिंह कहकर इंट्रोड्यूस कराया उसको। और तो दोनों मिले, वो उससे बात करता है, दोनों की बातें होती हैं। उसके बाद जो हरी सिंह है वो उससे कहता है, अनिल से कहता है कि क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ। तो अनिल थोड़ी देर सोचता है, पर मन में वो अनिल ये सोचता है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सैलरी नहीं अफोर्ड कर सकता किसी को देना। तो फिर वो यही बात सोच के जो हरी सिंह है, जो चोर है, उसे कहता है कि मैं तुमको रख तो लूँ अपने पास, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता। अगर वैसे ही तुम रहना चाहते हो तो मेरे पास रह सकते हो, लेकिन मेरे पैसे नहीं है तुमको सैलरी देने के लिए। तो जो हरी सिंह होता है मन में सोचता है कि कहीं जो उसका टारगेट उसने चूज़ किया वो कहीं उसने गलत तो चूज़ नहीं कर लिया, कहीं ऐसे ही तो नहीं इसके पास कोई पैसे नहीं होंगे तो मैं इसके यहाँ से चुराऊंगा क्या। तो मन में वो ये सोचता है। लेकिन फिर वो ये भी सोचता है कि चलो देख लेते हैं एक बार ट्राई करके कि क्या होता है, इसके पास पैसे है कि नहीं है, क्योंकि ये कुश्ती देखने आया है तो नॉर्मल सी बात है इसके पास पैसे होंगे। तो क्या करता है, वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके घर, आप मुझे घर में रहने दीजिएगा, खाना खिलाइएगा बस, और मैं आपके लिए खाना बना दिया करूँगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो अनिल सोचता है कि शायद इसको ज़रूरत है, जिस वजह से वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है और अनिल को अपने कमरे में ले जाता है, जो कि उसका कमरा जुमना स्वीट शॉप के ऊपर उसका कमरा होता है, वहाँ पर उसको लेकर जाता है और उससे खाना बनाने के लिए कहता है। रात हो जाती है तो क्या होता है कि जो हरी सिंह होता है वो खाना बनाता है, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट होता है। हरी सिंह उससे कह देता है कि वो उसके लिए खाना बनाएगा, लेकिन हरी सिंह खुद को ही खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी ट्राई करता है। उसने जो खाना बनाया, फिर जब अनिल उस खाने को टेस्ट करता है, अनिल उसको टेस्ट करता है तो वो इतना ज़्यादा बेस्वाद खाना होता है, बिल्कुल भी उसे टेस्ट में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हरी सिंह को बनाने नहीं आता है। तो वो किसी में नमक ज़्यादा कर देता है, कभी मिर्च ज़्यादा कर देता है, ऐसा वो कच्ची रोटियाँ पका देता है। तो ये सब खाना जो वो जैसे ही टेस्ट करता है अनिल, उसको बहुत ज़्यादा बेस्वाद, बहुत टेस्टलेस लगता है।
जिसकी वजह से वो सारा खाना उठाकर स्ट्रीट डॉग्स को डाल देता है। जो गली में कुत्ते घूम रहे होते हैं उनको वो खाना डाल देता है हरी सिंह के सामने ही। और हरी सिंह क्या हो रहा है, कोने में खड़ा बस हंस रहा होता है, धीरे धीरे स्माइल कर रहा होता है। जैसे नहीं गलती करके हम जो एक गलती करके थोड़ी सी स्माइल करते रहते हैं साइड में, तो वैसे वो गलती करके स्माइल कर रहा होता है साइड में, क्योंकि उसने गलती करी होती है, क्योंकि उसने झूठ बोला होता है कि खाना वो उस बनाएगा उसके लिए, लेकिन उसे खाना बनाना ही नहीं आता है। तो अनिल उससे कहता है कि तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता है, तो अब तुम मेरे घर से जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता, तो तुम मेरे घर पर क्या करोगे, जाओ यहाँ से। तो हरी सिंह जाता नहीं, बस खड़े खड़े मुस्कुराता रहता है और ऐसा लगता है कि उसको अपनी उसकी जो गलती है उसको वो मान रहा है। तो क्या होता है कि जो अनिल होता है वो फिर थोड़ा सा उसको दया आ जाती है और वो उससे कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खाना कैसे बनाते हैं। तो वो उसकी डेली कुकिंग क्लासेस शुरू कर। अब क्या होता है कि कुकिंग क्लास के साथ साथ जो अनिल होता है वो हरी को नंबर जोड़ना भी सिखाता है, उसको लिखना भी सिखाता है। तब जब उसको अनिल ये सब सिखा रहा होता है तो हरी को अंदर से एक आवाज़ आती है, उसको ऐसा लगता है, वो मन में सोचता है कि काश अगर वो पढ़ा लिखा होता, थोड़ा सा पढ़ लिया होता, उसको बचपन में पढ़ाया गया होता, तो आज वो जो चोरी करके पैसे कमाता है उससे कई ज़्यादा पैसे वो कमा सकता था। होता है ना कि मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था कि कोई बचपन से ही चोर नहीं होता है, ना ही वो कोई चोर बनना चाहता है, कोई भी चोर नहीं बनना चाहता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से लोगों को चोरी करनी पड़ती है, थीफ बनना पड़ता है। वैसे ही हरी को भी थीफ बनना पड़ा था। तो अब वो ये सोचता है, जब वो नंबर जोड़ना सीख रहा होता है, कि काश अगर मैं थोड़ा सा शिक्षित होता और थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता तो आज मैं इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता था। फिर क्या होता है कि अब धीरे धीरे वो सब कुछ सीख चुका होता है, थोड़ा बहुत अब वो काम भी करने लगता है। अनिल के जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं वो सारे काम अब वो करने लगा होता है, जैसे कि उसके लिए चाय बना देता है, उसके घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर देता है, और बाहर जाके जो थोड़ा सा सामान होता है घर का वो सामान भी लेकर आता है। लेकिन इसके बीच में वो एक काम और करता रहता है। वो काम ये होता है कि वो हर रोज़ जब भी सामान लेने जाता है वो 1 रुपये का घपला ज़रूर करता है उन पैसों में। लेकिन जो अनिल है वो कभी भी उस पैसे के लिए उससे क्वेश्चन नहीं करता है, और क्वेश्चन करेगा भी क्यों, क्योंकि उसको भी ऐसा लगता है ना कि वो बिना पैसे दिए, बिना सैलरी दिए हरी को अपने पास रखे हुए है और वो उसके लिए काम करता है। तो अगर वो 1 रुपये ले भी लेता है तो क्या बुराई है उसमें। तो वो अनिल जो होता है वो हरी से कुछ भी नहीं कहता है इसके लिए। ऐसे ही धीरे धीरे जो हरी है वो डेली 1-1 रुपये बचाता रहता है और सही समय आने का इंतज़ार करता है। वो धैर्यपूर्वक चोरी करने के लिए वेट करता रहता है। वो ये सोचता है कि सही टाइम आए तब वो चोरी करे। और अनिल जो होता है उसके पास कोई परमानेंट नौकरी तो होती नहीं है। वो जो मैगज़ीन्स होती हैं उनके लिए जो टॉपिक्स लिखे जाते हैं वो लिख कर पैसे कमाता है। तो उसके पास कोई भी परमानेंट जॉब नहीं होती है, जिसकी वजह से उसके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, एक लिमिटेड पैसा होता है। लेकिन वो ऐसा इंसान होता है जो सेविंग्स पे बिलीव नहीं करता। वो बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं करता है। वो कहीं दोस्तों पर उड़ा देता है, कहीं खुद उड़ा देता है, वो पैसे बस उड़ाता रहता है। वो सेविंग्स नहीं करता है, पैसों को बर्बाद करता है। और जो हरी सिंह होता है वो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता, इसलिए वो ये सोचता है कि इसके लिखने की वजह से, ये लिखता है, ये जो लिखता है इसकी वजह से इसको रुपए क्यों देता है, आखिर कोई लिखने से भी किसी को रुपए मिल सकते हैं, वो ये सोचता है। फिर क्या होता है कि एक दिन जो अनिल होता है वो पैसों की गड्डी, नोटों की गड्डी लेके आता है। तो और फिर लेकर आता है, फिर हरी को बताता है कि उसने जो अपनी बुक थी वो एक पब्लिशर को बेच दी है, पब्लिकेशन को, और वहाँ से उसने ये 600 रुपये कमाए हैं। एक बुक लिख रहा होता था वो, क्योंकि वो लेखक है, तो वो बुक लिख रहा होता था और उस बुक को उसने एक पब्लिकेशन को बेच दिया और उससे उसको 600 रुपये मिले। और फिर क्या होता है, उसी रात वो उन पैसों को अपने गद्दे के नीचे छुपाकर और सो जाता है। लेकिन हरी को पता होता है कि उसने गद्दे के नीचे वो पैसे रखे हुए हैं। तो जो हरी सिंह है वो अब उसका पक्का हो गया होता है कि अब ये सही टाइम है कि अब उसको ये पैसे चोरी करने हैं। और फिर मन में वो ये भी सोचता है कि मैं ये पैसे चुरा भी लूँगा तो क्या होगा, इस पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे वैसे भी बर्बाद ही करने वाला है इन पैसों को, क्योंकि ये सेविंग्स नहीं करता है, सेविंग्स से बिलीव नहीं करता है, ये अपने ऊपर उड़ाएगा, अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देगा और सारे पैसे बर्बाद कर देगा। तो फिर क्या होता है, वो वेट करता है रात होने का,
और वो वहाँ से उसके गद्दे के नीचे से वो 600 रुपये निकालता है गड्डी नोटों की और घर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो रेलवे स्टेशन जाता है। वहाँ 10:30 बजे की उसकी लखनऊ एक्सप्रेस होती है जिसमें वो बैठने के लिए जाता है। लेकिन स्टेशन पे बैठे बैठे वो ये सोचता है, मन में विचार करता है कि अनिल ने उसका इतना साथ दिया, अनिल ने उसको इतना सब कुछ सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, उसको कुकिंग सिखाई, उसको अपने घर में रखा, उसको कुछ नहीं आता था फिर भी उसको अपने घर में रखा और इतना प्यार दिया। इसके बाद क्या वो ठीक कर रहा है चोरी करके? क्या चोरी, उसके पैसे चोरी करना उसके लिए सही है? वो मन में ये सोचता है। तभी क्या होता है कि ट्रेन आ जाती है। लेकिन जो हरी है वो अब ट्रेन में चढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसको अभी कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि वो ये गलत काम कर रहा है, वो ये सही नहीं कर रहा है, क्योंकि अनिल ने उसको इतना ज़्यादा प्यार और उसके तरफ इतनी दया दिखाई होती है जिसकी वजह से अब वो जो है ना कि वो ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहा होता है। उसे ये लगता है कि गलत किया है उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है, वो उसकी मेहनत के पैसे हैं, उसने अपनी बुक को बेचकर वो पैसे कमाए हैं और वो उनको चोरी करके ले आया है। तो अब क्या होता है, वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाता है और फिर वो बेंच पर बस बैठा बैठा सोचता रहता है कि अब वो क्या करे, वो घर वापस जाए, उसके पैसे रख दे या नहीं रखे, ये वो विचार करता रहता है। इसके बाद क्या होता है कि वो वापस से घर जाने की तय कर लेता है कि वो वापस से वो पैसे उनको वापस रख देगा। तो जैसे ही वो जाता है बहुत तेज़ी की बारिश होने लगती है, बारिश शुरू हो जाती है। तो जितने भी उसके पास वो पैसे होते हैं वो सारे पैसे भीग जाते हैं। जितने भी पैसे जो उसने चुराए थे ना 600 रुपये उससे, अनिल से, वो सारे पैसे भीग जाते हैं। फिर क्या होता है कि अब वो घर जाता है और उसके जो नोटों की गड्डी होती है वो फिर से उस गद्दे के नीचे रख देता है, भीगी हुई होती है, और उनके नीचे रख देता है, खुद जाकर सो जाता है। सुबह क्या होता है, हरी सिंह उठ नहीं पाता, उससे पहले अनिल उठ जाता है और चाय बना के लेकर आता है। जब वो चाय बनाकर लेकर आता है वो हरी को चाय देता है और चाय के साथ साथ 50 रुपये का नोट भी देता है, 50 रुपये देता है उसको। तो जो नोट होता है, जो 50 रुपये उसको देता है, वो अभी भी गीले होते हैं, लेकिन जो अनिल होता है वो उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आखिर वो नोट गीले कैसे हुए, क्या उसने चुराए थे या कुछ भी, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं कहता है। और उससे बल्कि एक प्रॉमिस और करता है कि अब से वो सैलरी के रूप में उसको डेली पैसे देगा। जो अनिल होता है वो हरी से कहता है कि अब से वो उसको रोज़ पैसे देगा, उसकी सैलरी के रूप में, जो उसके लिए वो काम करेगा उसके लिए वो पैसे देगा। और फिर दोनों लोग एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानता है कि उसने पैसे चुराए हैं, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसने वो वापस भी रखे हैं। अब वो चोर नहीं रहा है, उसने चोरी अपने मन से, उसने जो चोरी के पैसे थे वो रख दिए थे, तो अब वो चोर नहीं है। तो क्या होता है, इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं और फिर अनिल अपने काम के लिए निकल जाता है और जो हरी होता है वो अपना काम फिर से, घर का जो काम होता है वो फिर से करने लगता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इस स्टोरी का? इस स्टोरी का कंक्लूजन है कि कोई भी चोर पैदा नहीं होता है, कोई भी क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, और जो क्रिमिनल्स होते हैं अगर हम खुद उनसे प्यार दिखाएंगे, ना कि उनको डांटे या चोर चोर कहें या डांटे, बिना डांटे उनको प्यार से, काइंडनेस से उनको समझाएं अगर, तो वो फिर से अच्छे इंसान बन सकते हैं। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी इंसान सुधर सकता है। तो ऐसे ही जो हरी था वो भी सुधर गया था, वो थीफ से एक अच्छा इंसान बन गया था। तो बच्चों, स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको समझ में आई तो लाइक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।